बाहुबली जैसे शब्दों से संबोधित करने वाले चेहरे दिमाग में उभरने लगते हैं। उसमें एक नाम था मुख्तार अंसारी का। 90 के दशक आते आते मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में जुर्म की दुनिया का बड़ा नाम बन गया। वाराणसी, गाजीपुर, जौनपुर और मऊ में तो उसके नाम से ही लोग कांपने लगते थे। मुख्तार का जन्म 23 जून 1963 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के यूसुफपुर में हुआ था। वो स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मुख्तार अहमद अंसारी का पोता था। मुख्तार अंसारी ने अपने शिक्षा गाजीपुर के राजकीय शहर इंटर कॉलेज और पीजी कॉलेज से पूरी की। उसने बीकॉम की डिग्री हासिल की थी। छात्र नेता के तौर पर उसने राजनीति में कदम रखा और जल्द ही वो अपराध जगत का चर्चित चेहरा बन गया। मुख्तार अंसारी का अपराध का सफर 1988 में शुरू हुआ, जब वो महज 25 साल का था। उस समय हत्या का पहला मामला दर्ज हुआ। धीरे धीरे उसने अपना अपराध का साम्राज्य बढ़ाया और पूर्वांचल का एक बड़ा माफिया बन गया। मुख्तार अंसारी ने 1996 में बसपा की टिकट पर मऊ से चुनाव लड़ा और विधायक चुना गया। वो 5 बार विधायक रहे और अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाया। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण और जबरन वसूली शामिल है। 2017 में योगी सरकार ने उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की और उसकी कई संपत्तियों का कुर्क किया गया। 28 मार्च 2024 को मुख्तार अंसारी की बांदा जेल में मौत हो गई। उसकी मौत के बाद उसके अपराध के साम्राज्य का भी अंत हो गया। आपको बताएं, मुख्तार के दादा स्वतंत्रता संग्राम के दौर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अध्यक्ष और जामिया मिलिया इस्लामिया के चांसलर रह चुके थे। विदेश से पढ़ाई की थी। बचपन में शायद परिवार वालों ने यही सोचा होगा कि पोता भी दादा की तरह दुनिया भर में नाम कमाएगा, लेकिन किसे पता था कि मुख्तार यूपी में एक दिन पूर्वांचल के बड़े डॉन ब्रजेश सिंह को ललकारेगा और फिर उसकी जगह लेकर उत्तर प्रदेश का डॉन बन जाएगा। वैसे मुख्तार से जुड़ा एक सच ये भी है कि उसका खानदान काफी नामी और रसूखदार रहा है। सियासत में भी इस परिवार की अच्छी खासी बैठ रही है। मुख्तार के खानदान में लोग एक से एक पदों पर रहे। उसके दादा डॉक्टर मुख्तार अंसारी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान 1926 से 27 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो गांधी जी के करीबी माने जाते थे। महावीर चक्र विजेता ब्रिगेडियर उस्मान मुख्तार के नाना थे। पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सियासत में मुख्तार अंसारी की एंट्री बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के जरिए हुई। 1996 में बसपा की टिकट पर जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचने वाला मुख्तार अंसारी 2002, 2007, 2012 और फिर 2017 में भी मऊ से जीत हासिल की। आखिरी 3 चुनाव उसने देश की अलग अलग जेलों में बंद रहते हुए लड़ा। 2010 में बसपा प्रमुख मायावती ने उसे पार्टी से निकाल दिया था। इसके बाद उसने कौमी एकता दल के नाम से अपनी नई पार्टी बना ली। हालिया 2017 में एक बार फिर से बसपा में उसकी वापसी की गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो भाजपा के राष्ट्रीय नेता मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ वाराणसी से उम्मीदवार रहा। हालांकि वो 17,211 वोटों से हार गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो वाराणसी से तब पीएम कैंडिडेट रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन पराजित रहा। यूपी पुलिस की माने तो मुख्तार अंसारी गाजीपुर जिले के मोहम्मदपुर थाने का मजारिया हिस्ट्री सीटर है। उसके खिलाफ प्रदेश के अलग अलग जिलों में 52 मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिनमें 15 मुकदमे विचाराधीन थे। मुख्तार अंसारी ने पूर्वांचल में कई जघन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। उसने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों और शूटरों का गैंग बनाकर समीपवर्ती राज्य बिहार के शहाबुद्दीन गैंग से भी संपर्क जोड़ा और एक मजबूत आपराधिक नेटवर्क और आपराधिक साम्राज्य स्थापित किया। अपराध और आतंक के कारण मुख्तार द्वारा पूर्वांचल की कोयला मंडी और ठेकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर करोड़ों रुपए की मासिक उगाही की जाती रही। साथ ही व्यापारियों को भी धमकियां देकर उसने भी गुंडा टैक्स की वसूली की जाती है। पूर्वांचल में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गिरोहों के बीच पुरानी अदावत की किस्सें मशहूर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस अदावत की शुरुआत साल 1991 में वाराणसी के पिंडवारा से विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या से हत्याकांड में मुख्तार और उसके गैंग का नाम आया था। बताया जाता है कि इस हत्याकांड के बाद पूर्वांचल में शुरू हुए गैंगवार में कई जाने गई। इस बीच 1996 में मुख्तार पहली बार विधायक बना। उसकी राजनीतिक पहुंच के चलते पुलिस ब्रजेश सिंह के पीछे पड़ गई। कहा जाता है कि दुश्मनी के इसी दौर में 15 जुलाई 2001 को दोपहर 12:30 बजे उसकी चट्टी कांड हुआ था। मऊ के तत्कालीन विधायक मुख्तार अंसारी सहयोगियों के साथ अपने निर्वाचन क्षेत्र में जा रहा था। मोहम्मदाबाद क्षेत्र से उसरी चट्टी के पास घात लगाए हमलावरों ने मुख्तार और उसकी टीम पर स्वचालित हथियारों से हमला कर दिया। मुख्तार को बचाने में
उनके सरकारी गनर रामचंद्र उर्फ प्रदीप को गोली लगने से मौत हो गई, जबकि मुख्तार के साथी रुस्तम उर्फ बाबू ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मुख्तार अंसारी पर हमला करने वाला एक हमलावर भी मारा गया, जबकि कई घायल हो गए थे। इस मामले में ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह और अनिल सिंह नामजद समेत कई को आरोपी बनाया गया था। आरोपी अनिल सिंह की मौत हो चुकी है। वही अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाने वाला ये बादशाह 2024 में बांदा जेल में हार्ट अटैक आने से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लेकर आपकी जो प्रतिक्रिया होगी कमेंट बॉक्स में लिखती जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।